फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम कई सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो गाइज, आज की ये वीडियो रहने वाली है कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम आपको ये भी बताएंगे इन क्वेश्चंस को आप कहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एमपी बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका पेपर रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और टोटल 70 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा ब्लूप्रिंट में क्लियर कट बताया गया है। तो गाइस, इस साल क्या किया गया है, यानी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर हैं जो पिछले साल थे, उन 3 चैप्टर्स को टोटल चैप्टर्स में से हटा दिया गया है, यानी कि टोटल आपकी 5 इकाई रहने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, पेपर कुछ इस तरीके से रहेगा। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 40% रहेगा वो विषय परक प्रश्न रहेगा, यानी 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40% सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 20% जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो वाले रहने वाले हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर हटाए गए हैं वो आप देख सकते हो, जीवों में जनन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और पर्यावरण के मुद्दे। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइस, इनके अलावा हटाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल आपकी जो बायोलॉजी है उसमें 16 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 हटा दिए, तो मैं माइनस करूँ तो कुल मिलाकर के 13 चैप्टर यहाँ पर बचते हैं। तो अब त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो सिलेबस आएगा वो गाइस देखिए, पहले चैप्टर में से नहीं आएगा, यानी दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर, सिर्फ इन चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको 6 चैप्टर तक पढ़ने की आवश्यकता है, इनके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन बायोलॉजी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको एमपी बोर्ड की कोई भी पल पल की खबर चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, या नोट्स, पीडीएफ, ब्लूप्रिंट, रेडियो सिलेबस कुछ भी चाहिए, तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है physicshindy.com, PHYSICSHINDI.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इसके होम पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको एमपी बोर्ड का सेक्शन दिखाई दे जाएगा। वहां पर ये सारी चीजें अपडेट हैं, फटाफट से जाकर के आप एमपी बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले physicshindy.com वेबसाइट पर जाकर के पा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति रहेगी, ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, इनको कवर नहीं करेंगे। एंड सही जोड़ियां इनको आप अपनी तरफ से कर सकते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के या 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के जो भी क्वेश्चन है उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अतुलग उत्तरी प्रश्नों से। तो गाइस, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, परागण किसे कहते हैं, ये आपको याद करना है। स्वपरागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, एंड बैगिंग किसे कहते हैं, और बिंपुसन किसे कहते हैं। तो 1-1 नंबर के ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेने हैं। इसके बाद हम आएंगे लघुत्तरी प्रश्नों में। तो देखिएगा, यहाँ पर कई सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें से आपको कौन से प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए, अनिश्चयक फलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है बहुभ्रूणता को संक्षेप में आपको समझाना है, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद देखिएगा, निषेचन किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसको जरूर याद करना है। एंड गाइस, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। एंड लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसका आपको चित्र बनाना है। परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हो, भ्रूणपोष से आप क्या समझते हो, ये सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको ये सभी क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद हम कहा जाएंगे सेकंड चैप्टर है जो कि मानव जनन। इनमें से आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन है वो याद करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं कवर नहीं करूंगा, जो क्वेश्चन आपको याद करने के लिए है उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहां पर कवर करूंगा। तो चलिए गाइस, अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्तव चक्र क्या है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। तो इनमें से हम 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद आएंगे गाइस हम लघु उत्तरी प्रश्नों में, इनमें से कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की हम बात करें तो शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, अंड जनन क्या होता है ये आपको बताना है। एंड माँ का दूध होता है वो नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, ये भी याद कर लेना। तो यहाँ 7 क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जाएंगे, स्त्री जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए अंड जनन की प्रक्रिया आपको बतानी है। शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद आएंगे गाइज हम नेक्स्ट चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। इस वाले चैप्टर से आपको कौन से टॉपिक याद करने हैं जबकि जिसकी बदौलत आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि गाइज इस बार त्रैमासिक परीक्षा के अंक हैं वो आपके फाइनल परीक्षा में जोड़े जाएंगे, 1% बढ़ाया जाएगा। तो इसकी हम बात करें, हु का पूरा नाम लिखिए। IUD क्या है, यौन शिक्षा से क्या आशय, वेरी वेरी मोस्ट और सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये भी पेपर में आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, इसकी आपको ईयर बतानी है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों की, फटाफट से चलिए देख लेते हैं। आर्तव चक्र क्या है, ये क्वेश्चन 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको याद करना ही करना है। इसके बाद देखिए किशोरावस्था में यौन शिक्षा प्रदान करना क्यों आवश्यक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। STI क्या है, प्रमुख STI कौन से हैं। इसके बाद हम बात करें तो यानी भारतीय परिदृश्य में यौन संचरित रोगों के प्रमुख कारण क्या है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। यौन संचरित संक्रमण स्वास्थ्य समाज के लिए क्यों खतरा है, काफी इंपोर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 10वां है ZIFT और GIFT में क्या अंतर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर लिखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचरित रोगों से बचने के उपाय आपको बताने हैं, MTP क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय आपको बताने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, ये आपको याद करना ही करना है। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे, निम्नलिखित को पूर्ण रूप लिखिए। तो इनको आपकी फुल फॉर्म लिखनी है, ये यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, इन सभी की फुल फॉर्म याद कर लेना। इनमें से एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वंशागति तथा विविधता। तो इस वाले चैप्टर से आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इस वाले चैप्टर में देखिए मेंडल के प्रभाविता के नियम आपको बताना है, एक संकर क्रॉस को डेफिनेशन बतानी है, उत्परिवर्तन की परिभाषा बतानी है, एंड मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों की। तो देखिए हीमोफोलिया रोग क्या है, वर्णांधता रोग क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्णांधता, इसको 100% याद कर लेना। उत्परिवर्तन के कारण लाभ हानि सब कुछ याद कर लेना। इसके बाद है मेंडल के पृथक्करण के नियम, यहां पर सिर्फ ये 4 क्वेश्चन बनेंगे इससे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस और बैंक क्रॉस में क्या अंतर होता है या इनकी डेफिनेशन आपको बतानी है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। सह प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता ये दोनों आपको बताने हैं, एंड डाउन सिंड्रोम क्या है। तो यहां पर ये 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे, सह प्रभाविता को आपको उदाहरण देकर बताना है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना गाइस, त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ज्यादा उम्मीद है इस क्वेश्चन के आने की। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर सेलेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 13, लिंग सहलग्नता किसे कहते हैं, लिंग जीन के प्रकारों के नाम लिख करके आपको स्पष्ट करना है। एंड गाइस मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इस चैप्टर से मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, ये आपको याद करने हैं। एंड गाइस लास्ट चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। तो इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर होंगे वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले अतुलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। DNA और RNA का आपको पूरा नाम लिखना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग लिखने हैं। इसके बाद यहां पर आपको लघुत्तरी प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर देखिए चौथा क्वेश्चन है RNA, tRNA, mRNA, rRNA के एक एक कार्य लिखने हैं। एंड DNA अंगुल छापी क्या है, इस पर आपको टिप्पणी देनी है।
इसके बाद गाइस इस चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो गाइस इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से मैं 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा। डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको 100% याद करना है। एंड मानव जीनोम की विशेषताएं लिखिए। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो बायोलॉजी में डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। और कौन से सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए हमें कमेंट करके अवश्य बताना।